In this chapter, we will be covering the basics of reports and how to create reports. पिछले वीडियो में हमने एक्सेस में टेबल और फॉर्म बनाना सीखा था। इस वीडियो में हमने बताया है कि आप कैसे एक्सेस में डेटा रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए सीखते हैं एक्सेस में डेटा रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की पूरी प्रक्रिया समझें। A report is an object in Microsoft Access that is used to display and print your data in an organized manner. Reports offer a way to view, format, and summarize the information in your Microsoft Access database. A report consists of information that is pulled from tables or queries, as well as information that is stored with the report design, such as labels, headings, and graphics. A report consists of information that is pulled from tables or queries, as well as information that is stored with the report design, such as labels, headings, and graphics. The tables or queries that provide the underlying data are also known as the report's record source. If the fields that you want to include all exist in a single table, use that table as the record source. If the fields are contained in more than one table, you need to use one or more queries as the record source. Report क्या है? What is report? A report is an object in Microsoft Access that is used to display and print your data in an organized manner. रिपोर्ट डाटा को व्यवस्थित और समराइज करके पेश करता है ताकि उसे ऑनलाइन डालने और प्रिंट निकालने योग्य बना सके। जैसे आप एक सादा रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें आपके सारे परिचितों के फोन नंबर हो, या फिर किसी खास समयावधि में हुई किसी प्रोडक्ट की बिक्री की रिपोर्ट भी बनाया जा सकता है। डाटा को सॉर्ट आर और समूह में डालकर रिपोर्ट में डाला जाता है ताकि वो ज्यादा बड़ा भी न हो और जिस डाटा की हमें जरूरत नहीं है वो रिपोर्ट में ना आए। आगे हम रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया और रिपोर्ट के बारे में बृहद तरीके से जानेंगे। रिपोर्ट का कार्य क्या है? Work of report. What can you do with a report? A report is a database object that comes in handy when you want to present the information in your database for any of the following uses. Display or distribute a summary of data. Archive snapshots of the data. Provide details about individual records. Create labels. रिपोर्ट रख डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो तब बहुत काम आता है जब आप डेटाबेस की सूचनाओं को छोटा करके अच्छे से दिखाना चाहते हैं। रिपोर्ट के द्वारा आप इन कार्यों को कर सकते हैं। डाटा के समरी को दिखाया या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। डाटा के स्नैपशॉट को आर्काइव किया जा सकता है। खास रिकॉर्ड के डिटेल्स के बारे में दिखाया जा सकता है। लेबल बनाया जा सकता है। एमएस एक्सेस में डाटा रिपोर्ट जनरेट करना सीखें। हाउ टू मेक रिपोर्ट इन एक्सेस। रिपोर्ट बनाने से पहले टेबल बनाएं और उसे सेव करें। अब रिबन में जाएं, यहां आपको क्रिएट टैब दिखाई देगा। क्रिएट टैब में रिपोर्ट पर जाएं और रिपोर्ट विज़ार्ड को सेलेक्ट करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको रिपोर्ट विज़ार्ड में फील्ड लिस्ट भी दिखाई देगी। फील्ड लिस्ट में दिखाई दे रहे फील्ड में से जो भी फील्ड आप रिपोर्ट में लेना चाहते हैं उसे क्लिक कर ऐड कर दीजिए और आगे के ऑप्शन का फॉलो करते जाइए। विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर दिया गया वीडियो देखें।
और वही टेबल ओपन की है जो हमने आपको पहले वीडियो में बनानी सिखाई थी। और यहाँ पर हमने जो फील्ड एंटर किए थे वो फील्ड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये अटैचमेंट का कॉलम है और यहाँ पर हमने कुल टोटल 8 रिकॉर्ड फीड किए थे। तो अब इन रिकॉर्ड्स के आधार पर हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और उसको कैसे हम जनरेट करते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो आप जाएंगे रिबन में, यहाँ पर आपको क्रिएट का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट, लेबल, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड और रिपोर्ट डिज़ाइन जैसे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो पहले जो रिपोर्ट का बटन है उस पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो इस पर क्लिक करते ही आपकी एक बेसिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल भी ठीक तरीके से तैयार नहीं होती है। एक्सेल इसको थोप थाप के यहाँ पर रख देती है। अब जो रिपोर्ट है वो आपको तैयार करनी है। मैनुअल रिपोर्ट हम कैसे तैयार करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको फिर से वहीं पर जाना होगा, इसे हम क्लोज कर देते हैं। मैनुअल रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपको जाना होगा क्रिएट के बटन पर, आप यहाँ पर जाएंगे रिपोर्ट विजार्ड पर। तो विजार्ड एक अच्छा तरीका होता है फॉर्म और रिपोर्ट तैयार करने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बिना देर किए हम विजार्ड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ही आपसे टेबल और क्वेरी मांगेगा कि आप किस टेबल या किस क्वेरी से यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट करने वाले हैं। तो हमने क्वेरी अभी आपको बताई नहीं है, सिर्फ टेबल के बारे में जानकारी दी है और सिर्फ एक ही टेबल हमने यहाँ पर बनाई है। तो आपको कुछ ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा टेबल बनाई है तो आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को क्लिक करके वो टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो टेबल में अवेलेबल फील्ड होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो आप जिस भी फील्ड को अपनी रिपोर्ट में लेना चाहते हैं उन फील्ड्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ID, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल ID और फ़ोटो का और जो डाटा नीचे दिया गया है आप उसे न लें क्योंकि ये रिपोर्ट में ठीक तरीके से आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हम फ़ोटो केवल अकेला ले लेते हैं, बाकी इन जो फील्ड हैं इनको हम छोड़ देते हैं और इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक पेज का प्रीव्यू दिखाई देगा और आपके सभी फील्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रायोरिटी का। प्रायोरिटी क्या है कि जैसे हम एक्सेल में शॉर्ट करा देते थे डेटा, उस तरीके से ये प्रायोरिटी का ऑप्शन है। अगर आप नेम से डेटा को प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले नाम आएगा और नाम के आधार पर डेटा को लगा दिया जाएगा। अगर आप ID को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो ID के हिसाब से डेटा लगा दिया जाएगा और आप सिटी को प्रायोरिटी पे रखेंगे तो सिटी के हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर दी जाएगी। तो हम पहले सिटी के हिसाब से ही प्रायोरिटी सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सिटी को सिलेक्ट करते हैं और इस बटन को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो सिटी है वो ऊपर आ गई है और बाकी सारा जो डेटा है आपका जो रिकॉर्ड है वो नीचे आ गया है। अब इसको नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए हम ID को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप नाम को भी ले सकते हैं, लास्ट नेम को भी ले सकते हैं, जिसको चाहें आप उसको ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नाम को लेना तो आप नाम भी ले सकते हैं। तो ये A to Z लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पर 4 बार आपको डेटा को शॉर्ट कराना हो तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम नेम को ले लेते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा रिपोर्ट का लेआउट आप कैसा रखेंगे। तो यहाँ पर स्टेप दे रखा है, ब्लॉक दे रखा है और आउटलाइन दे रखी है। तो आप तीनों में से कोई भी एक लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्टेप ले लेते हैं। इसके बाद में आप ओरिएंटेशन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पेज का। जो रिपोर्ट आपकी जनरेट होगी वो किस प्रकार से आप उसको जनरेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रखा है एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड फिट ऑन द पेज। तो ये एक तरीका है आपके सारे फील्ड को पेज पर फिट करने का। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज पर जो आपके फील्ड जो आपकी रिपोर्ट जनरेट हो वो फिट हो तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, अन्यथा आप इसे छोड़ दीजिए। तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपकी पेज की स्टाइल है, यानी कि आपका जो टाइटल कलर है वो कैसा होना चाहिए, आपका पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए और चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक स्टाइल ले लेते हैं अपने पेज के लिए। यहाँ से हमने ये स्टाइल सेलेक्ट कर ली, इसे नेक्स्ट करेंगे आप। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो प्रीव्यू का और एक मॉडिफाई करने का। तो सबसे पहले हम प्रीव्यू ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट को आप नाम दे सकते हैं। तो ऑफिस डाटा ठीक है। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो उसको यहाँ से बदल कर दे सकते हैं। तो इसके बाद से इसको फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपको आपकी रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आप देखेंगे ऑफिस डाटा और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमने प्रायोरिटी दी थी सिटी, तो आगरा वाले लोग हैं वो पहले आ गए हैं और ये हाथरस वाले, उसके बाद मथुरा वाले लोग हैं। इस तरीके से इसने ये डेटा हमको लगा के दे दिया है, लेकिन अभी भी ये रिपोर्ट ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके लिए इस रिपोर्ट में हम थोड़ा सा डिज़ाइन में संशोधन करेंगे और उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में। तो डिज़ाइन व्यू में जाने के लिए आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे रिपोर्ट के आइकन पर और यहाँ से चले जाएंगे आप डिज़ाइन व्यू में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। तो इन सेल्स को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जैसे हम एक्सेल में करते थे। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको ठीक से कर पाएंगे। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिक्कत आए,
आप देखेंगे कि सिटी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, तो सिटी के जो कॉलम था उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम है, नेम को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए। लास्ट नेम को भी आप छोटा कर सकते हैं, आईडी को भी आप छोटा कर सकते हैं। आईडी अगर आप चाहते हैं कि पहले दिखाई दे तो आप आईडी को उठाकर आगे रख सकते हैं, तो आईडी आपको पहले दिखाई देगी, फिर लास्ट नेम दिखाई देगा, फिर एड्रेस दिखाई देगा। एड्रेस को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। मोबाइल नंबर को थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी दे रखी है, तो ईमेल आईडी को भी आप बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे आपने कॉलम में रिकॉर्ड फीड किया उस हिसाब से आप अपने कॉलम्स को छोटा और बड़ा कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। ये सब करने के बाद में आपको सिंपल जाना है प्रिंट प्रीव्यू पर। हमने जिस तरीके से रिपोर्ट लगाई थी, हमने सिटी को प्रायोरिटी दी थी। आप देखेंगे आप सिटी पूरे दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि आईडी आ गया है, उसके बाद नेम आ गया है, लास्ट नेम आ गया है, उसके बाद एड्रेस आ गया है और इसके बाद मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है। इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं। दोबारा से हम जाते हैं ऑफिस डेटा पर और यहाँ पर हम चले जाते हैं लेआउट व्यू पर। तो आप देखेंगे लेआउट व्यू में जो डाटा है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो हम सिटी वाले सेल को और थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि ये कटे नहीं। आईडी को आप यहाँ से सेंटराइज कर सकते हैं और डेटा को भी आप सेंटर में ले जा सकते हैं। थोड़ा बोल्ड कर दीजिए। इसको आप फ़ॉन्ट अगर बड़ा करना चाहें तो फ़ॉन्ट आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए लेआउट व्यू में आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेआउट व्यू का फ़ायदा उठा पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे जो फ़ोटो का डेटा था वो थोड़ा छोटा आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से, तो आप देखेंगे फ़ोटो भी आपको अच्छे से दिखाई देने लग गया। अगर आपको लग रहा है कि जो एड्रेस का कॉलम है वो थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए तो वो छोटा हो जाएगा। मोबाइल नंबर के कॉलम को भी आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि सभी मोबाइल नंबर दिखाई देने लग जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो आप ये जो